एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, अभी इस चैनल पे मैं आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो 2019 में आपका एसएससी जीडी में सामान्य जानकारी का किस तरह का प्रश्न पूछा गया था और हिंदी से किस तरह का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स, ये आपका चौथा वीडियो है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स कि किस तरह से आपका एसएससी जीडी में सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज से जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ साथ में हिंदी से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपका जो एसएससी जीडी है उसमें आपका 25 प्रश्न है जो आपका मैथ से पूछा जाएगा, 25 प्रश्न है जो आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 प्रश्न सामान्य जानकारी से और 25 प्रश्न आपका हिंदी से पूछा जाएगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पहले एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्क्स नहीं था, लेकिन इस बार से है जो नेगेटिव मार्क्स आपका 2.5 रखा गया है, यानी 4 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसमें से आपका एक सही उत्तर कट जाएगा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, फोकस करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए 2019 में एसएससी जीडी में सामान्य जानकारी से किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। 26 नंबर सवाल से देखेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। 26 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 कव्वाली। 27 नंबर सवाल को देखिए, सत्य के मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है 27 नंबर सवाल का, आप लोग गेस करते चलिएगा। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। 28 नंबर सवाल देखें, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो 28 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखिए, 29 नंबर सवाल आपका है, खाली स्थान प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में कैसे होते हैं, लवणीय होती है। 30 नंबर सवाल को देखिए, सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य रिडीमेबल नहीं है। तो 30 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्व रसीदें। राजस्व रसीदें सरकारी रसीदें हैं जो कि विमोचन योग्य यानी कि रिडीमेबल नहीं है। देखिए इस टाइप का सवाल आपको 2019 में पूछा गया था सामान्य जानकारी से। भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, यानी करंट अफेयर से आपको प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर। यानी उस समय की बात है फ्रेंड्स, 2019 की बात कर रहे हैं। भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2019 में आपका यही थे। फिर अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 32 नंबर सवाल, लक्षद्वीप द आइलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है लक्षद्वीप, तो 32 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ये अरब सागर में स्थित है। सभी को पता है लक्षद्वीप कहाँ है, तो आपका अरब सागर में स्थित है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था करंट अफेयर से कि जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। कौन बने थे, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सुनील छेत्री। पूछा जा सकता है फिर कि सुनील छेत्री जो किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल का पूछा गया था कि पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है। 34 का करेक्ट आंसर बी होगा, कार्यशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करते हैं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल आपका है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे। वायरस मतलब विषाणु होता है, तो वायरोलॉजी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। चलिए गांधी इरविन समझौता, तो 36 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, देखिए ये जो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये समझौता आपका 5 मार्च डेट के साथ याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी में
किया गया था, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 12 मार्च, ठीक है, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा शुरू किए थे, और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में जो नमक का कानून तोड़े थे फ्रेंड्स दांडी पहुँच कर करके, ठीक है, तो वहीं से आपका है जो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दांडी मार्च जो हुआ है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है फ्रेंड्स। और फिर गांधी भी समझौता है जो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए आपका, कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो अब डायलिसिस के नाम आप लोग सुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायलिसिस। अगला सवाल है आपका कि जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद यानी धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो पहले विशेष दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स, लेकिन अभी तो समाप्त हो गया है। तो धारा कौन सा था वो? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 370। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त, एकदम डेट के साथ याद रखिएगा, ये पक्का एग्जाम में पूछा जाए। 5 अगस्त, मतलब कोई ना कोई एग्जाम में फ्रेंड्स आपका ये फिक्स है, हो सकता है एसएससी में पक्का पूछा जाए। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। तो कब फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को ये आपका विशेष धारा समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा डेट। अगला सवाल है आपका, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्री 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 40 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन ना, इन्हीं को 1998 पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुज्जर बरकवाल। ठीक है, बरकवाल, गुज्जर बरकवाल जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे तन्य धातु कौन है? चलिए फ्रेंड्स इसमें आप लोग को पता होगा, 42 का सोना है, जो आपका गोल्ड है, जो सबसे तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। 44 भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च है ना। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। 45 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, लुई 16वां के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान। क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान से प्रेरित था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा। ठीक है, गंगा नदी है जो सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। सिंधु नदी की उपनदी में जैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास, सतलज, ये सभी है, उसका उपनदी है। गंगा उसका उपनदी नहीं है। 47 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा है जो सबसे कम उम्र के हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पहले इसमें पुरस्कार की राशि 7.5 लाख दी जाती थी, अभी 25 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है, जबकि अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा।
तो यहाँ क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो आपका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध है जो निशानेबाज से है, ठीक है, ये निशानेबाज थे, याद रखिएगा, ठीक है, शूटिंग याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, पानी के साथ कौन प्रतिक्रिया करेगा 48 का, तो कैल्शियम है जो पानी के साथ आपका प्रतिक्रिया करता है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये आपका वर्सना और नंदगांव में मनाई जाती है। लठमार होली वर्सना और नंदगांव में मनाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होएगा। ये आपका वर्साना और नंदगांव है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। लठमार होली यहीं पर आपको मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 50 को देखिए। 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है, इसका जवाब तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो गया 50 तक हो गया फ्रेंड्स आपका किससे, तो आपका जीके जीएस से। अब देखिए यहाँ 76 से चलेगा जो हिंदी सेक्शन वाला है, यहाँ से हिंदी सेक्शन है, ठीक है। हिंदी सेक्शन में भी आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से। तो अब देख लेते हैं हिंदी से किस तरह का प्रश्न आपका पूछा गया था। 76 नंबर सवाल से देखें, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बैल के समान बुद्धि होना, बैल से कोल्हू चलवाना, रात दिन काम में लगे रहना, कोल्हू में बैल जोतना। करेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कर लेंगे आप लोग, तो रात दिन काम में लगे रहना, ठीक है। कोल्हू का बैल होना मतलब रात दिन काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 77 नंबर सवाल को देखें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का पैटर्न हूबहू इसी तरह से रहेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे। 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालिदास बहुत बड़े कवि थे, रोगी थे, थोड़े छोटे थे, मूर्ख थे, नहीं, ये सब यहाँ पर भराएगा नहीं भराएगा। कालिदास बहुत बड़े कवि थे। हिंदी से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसमें 25 में 25 नंबर उठा सकते हैं। इसका सिलेबस के अनुसार से मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। 77 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, गेस करें, सॉरी 78 का सही वर्तने वाले शब्द। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये सभी जो गलत लिखा हुआ है आपका व्यवस्था, ध्यान से देखिए इस तरह से लिखा जाता है। 79 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या भराएगा, मछली में तैरती है, किस में तैरती है, देखिए इतना सिंपल हिंदी से पूछा गया था, पानी में तैरती है ना। ऑप्शन नंबर बी 79 का करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल को देखिए। 80 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर कौन देगा, इस क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल में आपका कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर है, कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो यहाँ पर क्या भराएगा फ्रेंड्स, 81 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कागज से नहीं होगा, कागज को हो जाएगा, कागज को हाथ में लेकर, ठीक है, गोला बना लो। समझ गए, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर से लिख दिया है, कागज से थोड़ा होगा, कागज को हो जाएगा हाथ में लेकर। इस तरह से ही पूछा जाता है आपका फ्रेंड्स, पैटर्न देख लें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। 82 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए पुस्तक का क्या होगा, पन्ना, पद, शब्द, वाक्य। तो पुस्तक का पन्ना फट गया ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहा जाता है। अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो आंखों के जो सामने उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर सवाल में, हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 84 देखिए। 84 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य में निरेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। यहाँ पर हमारा होना चाहिए, हमारा असंतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, सही, इसको प्रतिस्थापित करके हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है, न कि जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाते हैं तो हमारा मन असंतुष्ट रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ते चलना है फ्रेंड्स, और खाली स्थान में आपको जो यहाँ पर ऑप्शन है इससे छाट करके भरते चलना है।
दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर ध्यान से फ्रेंड्स इसको देखते चलिए। यहाँ से देखिए, कह रहे संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती है, किंतु चार वस्तुएं यहाँ क्या होगा, लौट कर, ऑप्शन नंबर बी, लौट कर नहीं आती। मुंह से निकला क्या, 86 से देखिए, मुंह से निकला शब्द, यहाँ पर क्या भराएगा, शब्द 86 में। कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय सफलता का पहला मंत्र है। समय प्रबंधन कल नहीं आज यह, 87 का क्या होगा, समय प्रबंधन कल नहीं आज यह, 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सफलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समय प्रबंधन कल नहीं आज यह सफलता का परम मंत्र है। ठीक है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, इसका क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 88 का होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसका भूत और भविष्य क्या होता है, सफल हो जाते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। यानी 89 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सफल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए, इस तरह से आपको ये गद्यांश दिया रहेगा और भरना रहेगा। पुनः एक बार यहाँ पर से देखिए, मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, आप वहाँ पर कि संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती है, किंतु चार वस्तुएं क्या लौट कर नहीं आती। मुंह से निकला शब्द, यहाँ शब्द भरेगा, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय सफलता का पहला मंत्र। समय प्रबंधन कल नहीं आज यह सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका क्या अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। ये सभी जहाँ खाली स्थान है यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस हिसाब से देखिए 85, 86 और 87, 88, 89 इन्हीं सभी में जो विकल्प दिया इसका चूज करके वहाँ पे आपको भरना था। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इस तरह से पैटर्न आपको पूछा जाता है। 89 हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए 90 नंबर सवाल को देखें। 90 नंबर सवाल आपका है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 90 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर उत्कृष्ट इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। देखिए वर्तनी से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द से भी पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कृपण मतलब क्या होता है, कृपण मतलब, तो 91 का हो जाएगा, कृपण मतलब होता है आपका कंजूस होता है। ठीक है, कृपण मतलब पर्यायवाची ना, तो कृपण मतलब होता है क्या, कंजूस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखा, कृपण का पर्यायवाची शब्द कंजूस होगा। 92 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चिन्ह उल्टा शब्द घृणा, घृणा का क्या हो जाएगा, घृणा का हो जाएगा आपका 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर प्रेम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा शब्द। अगला 93 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविकता का बोध होना। ठीक है, आंख खुलना मतलब क्या होता है, वास्तविकता का बोध होना। 94 नंबर सवाल को देखें कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्दों का एक शब्द है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे। 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजर कहेंगे। ठीक है, और जो कभी नहीं मरेगा फ्रेंड्स उसको अमर कहेंगे, और जो कभी बूढ़ा ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अजर कहेंगे। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 95 देखिए, 95 नंबर सवाल आपका, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स हो गया। किसलय, किसलय देखिए किसी लड़का का नाम रखा जाता है, तो किसलय मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स नव पल्लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर सवाल को देखें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कहाँ पर त्रुटि हुई है आपको बताना है। तो 96 नंबर सवाल का हो जाएगा, देखिए पढ़ देते हैं, भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए वाला, इसमें आपका त्रुटि है, जिसकी संबंध यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जिसकी संबंध नहीं, इसके स्थान पर क्या होगा, जिसका होना चाहिए, जिसका संबंध। भाषण पुल्लिंग शब्द है ना, तो यहाँ पर होगा भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध। ठीक है, यहाँ पर जिसकी संबंध नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है, जिसकी की जगह पर जिसका होगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। इस सरकार, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सरकार के स्थान पर क्या होगा, इस सरकार के हो जाएगा। ठीक है, इस सरकार का नहीं, इस सरकार के राज्य में, का राज्य में नहीं, इस सरकार के राज्य में हो जाएगा। यानी यहाँ पर के देखिए होना चाहिए, यहाँ पर देखिए माइनर मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो यही इसी तरह से आपको देखना है कहाँ पर देखिए मिस्टेक है। तो इस सरकार का देखिए अटपटा सा पढ़ने में लग रहा है, इस सरकार के राज्य में, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर होगा सही आंसर। यानी ये इसमें गलती है आपका। ठीक है, गलती छांटने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसी में आपका गलती है। 98 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, आशा और विश्वास के सहारे। ठीक है, गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास के सहारे, यहाँ पर सहारे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, के सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर, उर्वर मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उर्वर का विलोम होता है उत्सर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 100 देखिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। 100 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्तव पर कोई त्रुटि है, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, 100 नंबर सही वाक्य क्या होगा, वास्तव पर नहीं, वास्तव में हो जाएगा। यहाँ पर वास्तव में अकेलापन विविधता का एक अभिशाप है। तो इसमें गलती कहाँ है फ्रेंड्स, आपका इसमें है विश्वास पर है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो किसमें त्रुटि है, तो आपका वास्तव पर में गया, यहाँ वास्तव में होना चाहिए। वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2019 में जो प्रश्न आपको पूछा गया था एसएससी जीडी में हिंदी और सामान्य अध्ययन से, उसका मैं पार्ट 4 प्रोवाइड करा फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं सभी का मैं करवा देता हूँ, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी मिलेगा और हो सकता है फ्रेंड्स इससे कुछ प्रश्न आपको रिपीट भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसी आधार पर आपको तैयारी करना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।